रात के लगभग 9:30 बजे मुंबई पुणे हाईवे के उस मोड़ पर बस की हेडलाइट अंधेरे को चीरते आगे बढ़ रही थी। मानसून अपने चरण पर था और तेज बारिश शीशों पर निरंतर हथौड़े की तरह बज रही थी। उसी बस की खिड़की से सिर टिकाए बैठा था आरव मेहता, 19 साल का, जो अपने घर से पहली बार दूर एक नए कॉलेज और नए हॉस्टल की ओर जा रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। हॉस्टल लाइफ, नई जिंदगी। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह जिस जगह जा रहा है वह नई जिंदगी नहीं, एक दबी हुई पुरानी मौत उसका इंतजार कर रही है। बस में ज्यादातर छात्र नए थे। किसी के हाथ में सबसे नया ट्रॉली, किसी के कंधे पर गिटार, कोई मोबाइल पर रील बना रहा। लेकिन आरव चुप था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर थी, जहाँ जहाँ घना जंगल, टेढ़े पेड़ और कभी कभी बिजली की चमक दिख रही थी। बस धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही थी। ड्राइवर ने कहा, अगला स्टॉप महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और उसके सामने हॉस्टल नंबर 7। जो भी वही उतरता है, तैयार रहना। उसका उसका दिल थोड़ा तेज धड़का। बस की लाइट अचानक एक पल को झपकी और उस क्षण बिजली की चमक में खिड़की के बाहर एक काली आकृति दिखाई दी। एक लड़की, भीगी हुई, सफेद कपड़ों में, बस के बिल्कुल पास खड़ी। आरव ने आंखें झपकाई, फिर देखा वहां कोई नहीं था। शायद उसका भ्रम, लेकिन दिल में एक अनजान ठंड उतर गई। जब जब बस कॉलेज कैंप पहुंची तो बारिश कम हो चुकी थी। काले बादलों के बीच पुरानी भारी इमारतें खड़ी थी। गॉथिक स्टाइल की ऊंची मीनारें, संकरी खिड़कियां, टूटे पत्थर के स्तंभ। सामने बोर्ड चमक रहा था, हॉस्टल नंबर 7, बॉयज एंड गर्ल एनेक्स विंग। लेकिन उसी बोर्ड के नीचे सफेद पेंट से एक वाक्य फाट काटा गया था, हल्का सा दिखाई दे रहा था, कमरा 319, कमरा 319 से दूर रहना। आरव पढ़ने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, तू भी नया है? आरव मुड़ा। एक लंबा सा लड़का, गले में कैमरा, हाथ में रेनकोट। मैं कबीर, उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। जर्नलिस्ट का स्टूडेंट तू? डीएस कंप्यूटर साइंस। आरव, अच्छा है, चल हॉस्टल वार्ड से रूम की चाबी लेते हैं। हॉस्टल नंबर 7 कैंप की सबसे पुरानी इमारतें में से एक थी। लोग कहते थे कि पहले यह एक हिल स्टेशन सैनिटेरियम था, फिर हॉस्टल में बदल गया। भारी लकड़ी भारी लकड़ी के दरवाजे जो भारी लकड़ी के दरवाजे को जब कबीर ने धक्का दिया तो वह कर की आवाज से खुला। अंदर धूल भरी ठंडी पुरानी सी बदबू थी, जैसे कोई कमरा लंबे समय से बंद हो। रिसेप्शन पर बैठी थी एक पतली सी, चश्मिश, चुपचाप टाइप करती हुई महिला। नाम था श्रीनिवास मैडम। लोग उसे वार्डन नहीं, साइलेंस मैडम कहते थे। उसने बिना ऊपर देखे कहा, नाम आरव मेहता। उसने एक रजिस्टर खींचा, पन्ना पलटा और फिर सिर उठाकर आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, फिर बोली, तुम्हारा रूम 319। आरव ने एक पल को सोचा। 319, वही नंबर जो बाहर बोर्ड पर किसी ने काटा था। कबीर ने तुरंत कहा, मैडम क्या 319 ठीक है? वो तो वार्डन ने गहरी धीमी आवाज में कहा, जैसा दिया है वैसा लो। हॉस्टल नंबर 7 में रूम बदलने का कोई नियम नहीं। कबीर चुप हो गया। चाबी आरव के हाथ में रख दी गई। जंग लगी हुई पुरानी भारी। वार्डन जोर कर बोली, रात 10 बजे के बाद रूम से बाहर मत निकलना। कोई भी आवाज आए किसी भी कमरे से तो जवाब मत देना। आरव हल्का सा हंस पड़ा। ये सब डराने के लिए है क्या? वार्डन ने उसे घूरा। उसकी आंखों में डर नहीं, चेतावनी थी। रूम नंबर 319 की ओर कॉरिडोर में पीली सी झिलमिलाती ट्यूब लाइटें लगी थी। बारिश की बूंदों की आवाज दीवार से टकरा रही थी। कभी कभी सीलिंग से पानी टपकता। कबीर और आरव चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते रहे। यार, कबीर ने कहा, 319 ठीक नहीं है। 2 साल पहले तभी ऊपर से एक लड़की उतरी।
पतली सावली, बाल खुले और हाथ में किताबें। तुम लोग नए हो? हाँ, कबीर बोला, और इसे 319 मिला है। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, 319 में मत रहना वहाँ। तभी ऊपर किसी कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ। लड़की चौंक गई। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, बाद में बताऊंगी। वह तेजी से सीढ़ियां उतर गई। आरव और कबीर एक दूसरे को देखते देखते रह गए। दोनों 319 के सामने पहुंचे। दरवाजा पुराना था, ऊपर मकड़ी के जाले, नीचे धूल, लगता था जैसे महीनों से कोई नहीं रहा। आरव ने चाबी घुमाई, कर कर क्लिक, दरवाजा खुला। कमरे में अंधेरा था। हल्की गंध जैसे किसी पुराने बंद बंद ट्रक से आती है। एक कोने में दो बेड, एक अलमारी, एक डेस्क। सब सही था, ठीक था, सिवाय एक चीज के। अंदर की दीवार पर किसी ने उंगलियों से खरोच कर लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। आरव ने टॉर्च का बटन दबाया। शब्द साफ दिखाई दिए, ताजे नहीं लेकिन मीठे भी नहीं। कबीर ने धीरे से कहा, यहाँ तो कमरा है जहाँ एक लड़की ने। वह रुक गया। आरव ने पूछा, क्या? यार छोड़ना, ओल्ड केस है। कहते हैं सुसाइड हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हॉस्टल की गलती थी। आरव ने बैग खोलकर बेड पर रखा, कंधे कंधे ऊंचकाए। भाई भाई, ये सब अफवाहें होती है, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन उसी पल उसके पीछे रखी अलमारी का दरवाजा धीरे से खुद ब खुद कर करके खुल गया। दोनों वही जम गए। अलमारी के अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने टॉर्च भीतर डाली, खाली, लेकिन नीचे कोने में एक चीज पड़ी थी। एक पुराना भीगा हुआ रुमाल, जिस पर सूखे खून जैसे पूरे पूरे धब्बे थे, और किनारे पर कढ़ाई में लिखा था, ए यस। कबीर फुसफुसाया, आरव, क्या हम नीचे चले? ये जगह सही नहीं लग रही। आरव ने हल्की घबराहट छुपाते हुए कहा, यार चल। पर रुमाल वो। और तभी कमरे की लाइट क्लियर हुई। बत्ती जली, बुझी, फिर जली, और उस एक सेकंड के अंधेरे में दाई दीवार पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। लड़की की, बाल भीगे हुए, सफ़ेद कपड़े, वही परछाई जो बस की खिड़की के बाहर दिखी थी। बत्ती दोबारा जली तो वहाँ कोई नहीं था। कबीर ने कहा, भाई मैं निकल रहा हूँ, तू रात में कमरे में सो लेना, कल वार्डन से बात करेंगे। पर आरव ने धीमी कांपती आवाज में कहा, कबीर, दरवाज़ा। कबीर ने मुड़कर देखा। दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो चुका था। अंदर 319 में अकेले उन्हीं के साथ वो परछाई। दरवाज़ा बंद था, इतना तेज कि दीवारें हल्का सा हिल गई। बारिश बाहर अभी भी जारी थी, लेकिन कमरे के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी कब्र जैसी लगती थी। कबीर ने धीरे धीरे हैंडल घुमाने की कोशिश की। अरे ये तो बाहर से लॉक है। आरव ने बढ़कर हाथ लगाया। हैंडल ठंडा था, इतना ठंडा कि उंगलियां सुन्न हो गई। कबीर ये हवा से नहीं बंद हुआ, किसी ने धक्का मारकर बंद किया है। कबीर ने हल्की सी हंसी की कोशिश की, आवाज कांप रही थी, मत डर यार, पहली रात है, तू भूतों में यकीन रखने लगा क्या? लेकिन उसी समय अलमारी का दरवाजा कर 2 इंच और खुल गया, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। कबीर चिल्लाया, भाई मैं नहीं रुक रहा यहाँ। उसने फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन की। दोनों ही कमरे के बीचों बीच आ गए। अलमारी पर रोशनी डाली। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन रुमाल जो थोड़ी देर पहले एक जगह पड़ा था, अब थोड़ा और आगे आ गया था, जैसे किसी ने खींचकर बाहर फेंकने की कोशिश की हो। कबीर ने कहा, भाई ये मैं नहीं उठा रहा, ये खुद। तभी ठक ठक, ठीक आरव के बिस्तर के नीचे से आवाज आई। दोनों वही जम गए। 3 तेज चोटें, फिर खामोशी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने नीचे झुककर देखा, टॉर्च से रोशनी डाली। बिस्तर के नीचे सिर्फ धूल थी और एक चीज, एक पुरानी पेड़ों के पत्तों जैसी कच्ची कागज की फटी हुई डायरी का पन्ना। उस पर खून जैसे बुरे रंग से लिखा था, अगर तुम 319 में हो तो अकेले मत सोना। आरव ने पन्ना धीरे से उठाया। पीछे दूसरी लाइन थी, वो रात में बाहर आती है, लेकिन सुबह तक वापस नहीं जाती।
कबीर हकलाया, यह किसने लिखा? कोई फ्रैंक है? आरव की गर्दन धीरे धीरे बाएं मुड़ी। उसकी नज़र दीवार पर गई जहाँ लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। अब उसने नीचे एक और नई लाइन थी जो कुछ देर पहले नहीं थी। वो भी कबीर ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। कमरा अंधेरा, केवल बाहर की बिजली चमकने पर एक सेकंड के लिए कमरा रोशन होता और हर बार ऐसा लगता कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक परछाई, लड़की भीगी हुई, हाथ नीचे लटकाते हुए। आरव आरव ने साहस करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी गई कोने पर, वहां कुछ नहीं। कबीर बोल भी नहीं पा रहा था। चल चल, नीचे चलते हैं, चल प्लीज चलना। लेकिन दरवाजा अभी बंद था। अचानक दरवाजे की दूसरी तरफ से धीरे धीरे खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को नोच रहा हो। कड़ कड़ करके आवाज बढ़ती गई, धीरे धीरे और फिर एक गहरी गुर्दरी महिला सी आवाज सुनाई दी, अंदर आने दो। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये वार्डन मैडम की आवाज नहीं है। आवाज फिर आई और इस बार थोड़ा गुस्से में। दरवाजा खोलो, आरव ने पूछा। क्या क्या कर रहे हो आप? कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक जोरदार प्रहार। धड़ाम करके दरवाजा हिल गया। कबीर ने टॉर्च उठाई। भाई, खिड़की से कूदते हैं। आरव ने झट से देखा। कमरे की एकमात्र खिड़की जंग लगी थी। बाहर चौथी मंजिल की ऊंचाई और बारिश में फिसलन। खिड़की खोलना जोखिम था, लेकिन दरवाजा अब तीसरी बार धड़ाम हुआ। आरव ने दोनों हाथों से खिड़की पकड़ी और पूरी ताकत से खींचा। कर कर जंग टूटने की आवाज आई। खिड़की खुलने ही वाली थी। पीछे से अलमारी का दरवाजा पूरी ताकत से धड़ाम से बंद हुआ, जैसे कोई अंदर नहीं चाहता कि वे बाहर निकले। दोनों उछल पड़े। इसी बीच खिड़की खुल गई। तेज हवा अंदर घुसी। अचानक कमरे की लाइट क्लियर करके जल गई और दोनों ने देखा बिस्तर पर कोई बैठा था। पीछे से देखा हुआ सिल्हूट, लंबे बाल, सफेद कपड़े, हाथ गोद में रखे हुए। आरव का गला सूख गया। कबीर पीछे दीवार से चिपक गया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस आकृति पर पड़ी। बिस्तर खाली था, वहाँ कोई नहीं, लेकिन चादर अभी भी हल्की धक धक कर रही थी, जैसे कोई अभी भी कुछ सेकंड पहले बैठा हो। आरव मुश्किल से बोल पाया, ये जो भी है वो हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहती। कबीर ने कहा, या फिर हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। दोनों एक ही पल में खिड़की की ओर भागे। वही काम चल रहा था कि अचानक दरवाजा अपने आप क्लिक करके खुल गया, धीरे धीमे, जैसे किसी ने लॉक अंदर से खोला हो। क्या कॉरिडोर में कोई नहीं था, सिर्फ लंबी अंधेरिया गलियारा, झिलमिलाती लाइटें, टपकता पानी। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, भाग। दोनों भागे। सीढ़ियां पर दौड़ते हुए नीचे की ओर उतरने लगे। लेकिन दूसरी मंजिल पहुंचते ही कॉरिडोर के बीच खड़ी थी वह लड़की, भीगी हुई, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर लटकते हुए। पैरों के नीचे पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी बारिश से आई हो। वह धीरे धीरे सिर उठाने लगी। आरव और कबीर दोनों डर से जड़ हो गए। उसकी आवाज़ हल्की टूटती हुई लेकिन साफ थी। क्यों आ गए 319 में? कमरे की तरफ से अचानक एक दहाड़ जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। कबीर ने आरव का हाथ खींचा। पीछे मुड़। दोनों दूसरी तरफ भागे। लड़की हिली नहीं, बस खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। जब दोनों सीढ़ियां तक पहुंचे तो पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, कल फिर मिलते हैं। सीढ़ियों तक पहुंचते दोनों की सांसें तेज हो चुकी थी। कॉरिडोर से आती उस लड़की की फुसफुसाहट अब भी कानों में गूंज रही थी। कल फिर मिलते हैं। पैरों के नीचे पानी की बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन दोनों यह समझ चुके थे वह बारिश का पानी नहीं था, वह उस लड़की के पैरों से टपक रहा था, जो शायद दोनों का पीछा कर रही थी। कबीर ने सांस संभालते हुए कहा, ग्राउंड फ्लोर, वहां से बाहर निकलते हैं। दोनों सीढ़ी से नीचे भागे। दूसरी मंजिल, पहली। लेकिन जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर
पहुंचे उन्होंने देखा हॉस्टल का बड़ा मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। पुरानी मोटी लोहे की रॉड लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाए। कबीर ने जोर लगाकर रॉड हटाने की कोशिश की, हिले भी नहीं रही। आरव ने दोनों हाथों से धक्का दिया, लेकिन वह रॉड दीवार जितनी मजबूत थी। तभी रिसेप्शन की तरफ से एक आवाज आई, टिक टिक करके, जैसे कोई कीबोर्ड टाइप कर रहा हो। वार्डन मैडम, आरव ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन कीबोर्ड की आवाज जारी थी। एक लय में समान गति से दोनों रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंचे। रिसेप्शन की कुर्सी, वार्डन का कंप्यूटर, फाइलें, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं था। फिर भी कीबोर्ड अपने आप टाइप हो रहा था, बार बार लगातार। कबीर की टॉर्च उस स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर एक लाइन दोहराई जा रही थी, कमरा 319 वापस जाओ, कमरा 319 वापस जाओ। आरव के कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन अंधेरी पड़ते ही कुर्सी बिना छुए घूमने लगी। धीरे धीरे पूरा चक्कर। कुर्सी घूमकर सामने आई और वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में पसीने और मिट्टी की सी गंध थी। कबीर ने डर से कहा, भाई वापस कमरे में तो नहीं जाएंगे न? आरव ने सिर हिलाकर कहा, वो कमरा हमें वापस खुद बुला रहा है। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। कॉरिडोर की लाइटें हल्की हल्की झिलमिला रही थी। ऊपर कहीं एक बड़ा सा पंखा कर रहा था। आरव ने कहा, एक काम करते हैं, दूसरी मंजिल वाले विंग में चलते हैं। सुना है वहाँ कोई रहता भी नहीं, शायद कोई खाली कमरा मिल जाए। कबीर ने सहमते हुए कहा, हाँ, पर जल्दी चलते हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए दोनों ने महसूस किया कि हवा ज़्यादा ठंडी हो रही है, लगातार नमी, जैसे कोई पुराना तहका ना हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर दोनों रुक गए। इस विंग में सारी लाइट बंद थी। सिर्फ कॉरिडोर के अंत में एक टूटी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। दीवारों पर पपड़ी उतरी हुई थी, मकड़ी के जाल, गीले धब्बे, कई दीवार पर पुराने नोटिस लगे हुए। कबीर ने एक नोटिस पर रोशनी डाली, रूम नंबर 205 सीलेड, डू नॉट ओपन। इस पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एक्सीडेंट केस 2018। आरव ने धीरे से बोला, ये हॉस्टल बाहर से बड़ा दिखता है, अंदर से तो किसी अस्पताल जैसा लगता है। तभी पास के कमरे 203 का दरवाजा कर से थोड़ा खुल गया अपने आप। दोनों जम गए। कबीर बोला, आरव, तुझे लगता है कोई अंदर है? आरव ने कहा, चल चेक करते हैं, किसी ने हमें रोका नहीं है। कबीर डर से बोला, भाई पागल है क्या, अंदर क्यों जाएंगे हम? लेकिन आरव आगे बढ़ चुका था। उसके हाथ में टॉर्च थी। वह धीरे धीरे 203 के दरवाजे की ओर बढ़ा। कबीर ने मजबूरी में उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, पर धीरे। आरव ने दरवाजों को हल्का धक्का दिया। कमरा खुला। अंदर से अंधेरा। कमरे की हवा इतनी ठंडी थी जैसे फ्रीजर हो। फर्श पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी गिरी पड़ी थी। अलमारी खुली हुई थी, लेकिन एक चीज जिसे देखकर दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे की दीवार पर लाल रंग से यह तारीख में लिखी थी, 12 अक्टूबर, आज रात एक और आएगा। कबीर बुरी तरह डर चुका था। ये क्या है भाई, आज ही 12 अक्टूबर है। आरव ने दीवार को देखा। लिखावट डरावनी थी, जैसे नाखून से उकेरी गई हो। कबीर ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। चलते हैं अभी के अभी। वे कमरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन ठीक उसी समय उनके ठीक पीछे कुछ गिरा। एक लकड़ी का कोना, जैसे किसी ने अलमारी के ऊपर से फेंका हो। आरव पलटा। अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। दोनों दौड़ पड़े। कॉरिडोर में पहुंचते ही अचानक किसी कमरे से हंसी की आवाज आई, महिला की पर टूटी हुई, जैसे कोई गला दबाकर हंस रहा हो। कबीर चिल्लाया, भाग! दोनों जितने तेज भाग सकते थे भागे। लाइटें झिलमिला रही थी। कॉरिडोर लंबा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मंजिल दूर जा रही है। तभी अचानक कॉरिडोर के बीच एक लाइट एक पल में जली और उनके सामने खड़ी थी वही लड़की, भीगी हुई, सफेद कपड़े, बाल चिपके हुए, अंधेरे चेहरे पर एक डरावना टेढ़ा सा मुस्कुराहट।
उसने धीमी आवाज में कहा, तुम गलत मंजिल पर हो। कबीर कांप गया। आरव पीछे हट गया। लड़की ने सिर धीरे से दाई ओर झुकाया और बोली, तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। कबीर ने डर से पूछा, क्यों? उसने अपनी उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। तीसरी, चौथी और फिर पांचवी मंजिल। आरव पूरी तरह घबरा गया। इस हॉस्टल में तो सिर्फ 4 मंजिल है। लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 319 भी 4 में नहीं है। कबीर और आरव दोनों बिना सोचे समझे विपरीत दिशा में भागे। लड़की वही खड़ी रही, बिना हिले, लेकिन उसकी हंसी बढ़ती गई। कॉरिडोर में गूंजती हुई वे भागते हुए दूसरी मंजिल से नीचे उतर गए। सीढ़ियों का आखिरी स्टेप उतरकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की गायब थी, लेकिन आवाज अब भी कॉरिडोर में तैर रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर दोनों दीवार से टिक कर सांस लेने लगे। आरव ने कहा, ये लड़की कौन है? कबीर ने कांपते हुए कहा, शायद वही जिसने 319 में वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। तभी पीछे से एक भारी कर की आवाज आई, जैसे कोई व्हीलचेयर धक्का देकर ला रहा हो। दोनों मुड़े। रिसेप्शन के पास अंधेरे कॉरिडोर से एक पुरानी व्हीलचेयर खुद ब खुद उनकी ओर आ रही थी। धीरे धीरे पहियों की आवाज गूंज रही थी। व्हीलचेयर उनके करीब आकर रुक गई। उस पर कुछ रखा था, एक पुरानी फाइल जिस पर धूल भरी थी और सामने लिखा था, केस फाइल रूम नंबर 319 एएस। कबीर की आवाज टूट गई, यह फाइल खुद हमारी तरफ फेंकी गई है। आरव ने धीरे से फाइल उठाई। अंदर पहला पेज खुला। स्टूडेंट नेम अन्विता शर्मा एएस, स्टेटस डेड। कबीर ने पेज पलटा। अगले पेज पर एक लाइन थी, केस ऑफ डेड अनोन, टाइम ऑफ डेड बिटवीन 2:3 AM। और नीचे लिखा था, लास्ट लोकेशन सीन हॉस्टल नंबर 7 रूम नंबर 319। आरव ने आखिरी लाइन पढ़ी तो उसका गला सूख गया। नोट, हेयर बॉडी वॉज फाउंड सिटिंग ऑन द सेम बेड। यही पढ़ रहे थे कि अचानक ऊपर 4 मंजिल से एक बहुत तेज चीख आई। इतनी तेज कि पूरा हॉस्टल हिल गया। कबीर ने घबरा कर कहा, यह आवाज ऊपर चौथी मंजिल से आई। आरव ने फुसफुसाया, लेकिन चौथी मंजिल अभी हमने देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। दोनों ऊपर देखने लगे और तब 319 के कॉरिडोर की लाइटें एक एक करके अपने आप जलने लगी। एक के बाद एक, पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी, जैसे कोई उन्हें वापस बुला रहा हो।